हर 6-8 महीने में मैं सोचती थी मैं वापस चली जाऊंगी। मुझे मीडिया ने जो मेरी इमेज बना दी, मुझे बहुत नुकसान हुआ काम। मैं इंटरव्यूज़ में गलत बातें की। मुझे पता नहीं था कि जो जर्नलिस्ट मेरा इंटरव्यू ले रहा है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है। एक फिल्म थी यलगार, उसमें मैंने फिरोज खान की बड़ी बहन का रोल किया था, जबकि वो मुझसे काफ़ी बड़े थे। ये ऐसा हुआ कि शादी के बाद लोगों ने मीडिया ने मेरे बारे में फैला दिया कि अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड दिल्ली के हैं और मेरे को काम नहीं करना, मैंने छोड़ दिया काम। इस वजह से मुझे काम नहीं आ रहा था। आई गॉट वेरी एंग्री, आई केम होम और मैंने वो लिख दिया। आई गॉट अ फैमिली because of him. I was alone with Masaba. I got a family with him. एक पिक्चर करी थी जिसमें मैं बहुत छोटा सा रोल करी थी। मेरे 2-3 डायलॉग थे एक सीन में। जब शूट हो रहा था तो मेरे वो डायलॉग भी काट दिए। तो मैं डायरेक्टर के पास गई, मैंने कहा अरे 2 लाइनें थी वो भी आपने काट दी। He gave me माँ बहन की गाली in front of everybody. Vinod जी was there, Vinod Khanna, जूही, everybody. तो मैंने कहा देव साहब से मिलने जा रही हूँ, बेस्ट क्लोथ्स आई वॉर। तो ना मैंने घंटी बजाई रूम की, तो उन्होंने दरवाजा खोला उसी अंदाज में, देव साहब के अंदाज में, वेलकम वेलकम वेलकम। मतलब कि आई डिडंट नो व्हाट टू फील, यू नो। My guest today has defied all norms and rules and regulations that the society puts on women or people in general at every stage of her life, and made her way of leading her life like a new norm and a new way to lead it. And she has done it so effortlessly that no matter how much I recount or recall her achievements, it would seem incomplete and it would seem like a very short list no matter how much I say. So I'll just introduce her because her name is a brand in itself, and her name defines what success and perseverance is all about. So Neena ma'am, welcome to Bollywood. Thank you. आपने तो बहुत कुछ बोल दिया मेरे बारे में. Today we will take a trip down memory lane and talk a little about the earlier days of when you were working in the industry, and also talk a little about today, the culture of today. So where I want to start is that I want to ask you, today we see ना जब लोग डेब्यू करते हैं या when they start their journey, there's a lot of scrutiny that goes around, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, then there is लोगों का तो है ही जजमेंट अलग से, then मीडिया हो गई, then इंडस्ट्री हो गई, ट्विटरवर्स का अलग ही चलता रहता है. When you started your journey, nothing of that sort was there. It was only media, and media was also not as prominent in the 80s. Stardust, Cineblitz media था. वही. So how different was it kind of starting your journey today, and do you feel like it was like advantageous to kind of start in the 80s as compared to today? No, it is better to start today because we had no options. When I came here in 81, it was only films. Yeah. और कमर्शियल फिल्म्स के डायरेक्टर्स को मिल ही नहीं पाते थे हम. अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती थी. कैसे मिले? मुझे याद है कि पैसे नहीं होते थे कि अगर हम तैयार होके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलने जा रहे हैं तो तैयार होके जाएंगे ना अपना बेस्ट लुक में. तो टैक्सी में नहीं जा सकते थे, इतने पैसे नहीं थे. ट्रेन में जाती थी मैं. मेरी एक फ्रेंड स्ट्रैंड के पास रहती थी, तब उनके ऑफिसेस टाउन में होते थे. अब नहीं है ऐसा. तो मैं उसके घर जाती थी पहले, फिर मुँह हाथ धो के सब ठीक ठाक, कपड़े भी चेंज कर लेती थी उसके घर में, फिर मिलने जाती थी. So those were the days, but now it's very good for people, young people coming in, and they have so much opportunity. तो अर्ली डेज में आप कहाँ रहती थी मुंबई में? मैं आई सैंटा क्रूज, देन मैं गई कलानगर, फिर मैं पीजी थी खार स्टेशन के पास, फिर मैं गई और मम्मी पापा ने मुझे 1 रूम किचन लेके दिया, शेरे पंजाब सोसाइटी, अंधेरी ईस्ट. मैंने उसके बाद बहुत घर बदले. जैसे थोड़े पैसे आते थे तो बेटर घर ले लेती थी. जी, शेरे पंजाब में मैं एक बार लेते रह गया था मेरा घर, बिकॉज उस समय रेंट जो था वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था वहाँ पे, वरना मैं भी शेरे पंजाब एक एटलीस्ट एक कॉमन चीज हो जाती फिर हमारे बीच में. मेरे नीचे बिल्डिंग में नीचे फ्लोर में शेखर सुमन रहते थे, और मेरे फ्लोर में सामने राजेशपुरी जी. तो और ऊपर राजेशपुरी के मामा. तो मुझे बड़ी हेल्प थी, राजेश सामने, उसके मामा ऊपर. एंड उस समय जब आप काम ढूंढने जाते थे, जैसे आपको सीधे डायरेक्टर से मिलना होता था, ये नहीं है कि आप मैसेज भेज के बता दें कि मतलब ये मेरी प्रोफाइल है या ये है वो है,
तो कितना टीडियस हो जाता था या कितना चैलेंजिंग होता था उस समय काम पाना? बहुत चैलेंजिंग था जी। समझ ही नहीं आता थे क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि फिल्म एक बिजनेस है ना, इस बिजनेस के नियम ही नहीं पता थे हमें जी। हम तो थिएटर से आए थे, थिएटर के नियम पता है, इस इंडस्ट्री के नियम नहीं मालूम। कैसे मिले, पृथ्वी में बैठे रहते थे थिएटर के बाहर, शायद कोई हमें देख ले, फिर किसी ने कहा हॉलिडे इन के हेल्थ क्लब की मेंबर बन जाओ, वहां पे सब आते हैं डायरेक्टर स्टार्स, वो बनी में कि वहां पे जाके अपना सब करो, फिर शायद कोई मिल जाए वो तुम्हें कहीं मिला दे, ऐसे ऐसे करके किया, पर बहुत मुश्किल था मिलना। पर आपने जैसे स्टार्टिंग में आपने बहुत छोटे छोटे रोल्स भी करे हैं, गेस्ट अपीयरेंस हो गए, सपोर्टिंग एक्ट्रेस वाले काम हो गए, तो कभी शुरू में ऐसा लगता था कि मतलब इसी में कहीं टाइपकास्ट ना होके रह जाए? टाइपकास्ट का भी सवाल नहीं था, रोल ही नहीं थे। ये था कि हर 6-8 महीने में मैं सोचती थी मैं वापस चली जाऊंगी, बिकॉज आई वाज एजुकेटेड, आई वांटेड टू डू माय पीएचडी इन संस्कृत एंड आई विल डू दैट। मेरे माँ बाप का अच्छा घर है, प्रोटेक्टेड है, सब कुछ है, पैसे हैं उनके पास, तो मैं ये क्या कर रही हूँ यहाँ ऐसे रूम में रहती हूँ और पैसे नहीं होते हैं। दिल्ली जाती थी तो सारा सामान मम्मी दे देती थी, कुछ यहाँ से खरीदना ना पड़े, नाइट सूट भी ना खरीदना पड़े, यू नो। So yeah, those were difficult days, but they're difficult for everyone. Yeah. For you, for anybody. अब opportunity ज़्यादा है तो youngsters have a better life. हाँ, but opportunity है तो competition भी फिर उतना बहुत ज़्यादा, yeah. बहुत ज़्यादा। पर एक चीज़ connection का हो गया, मैं भी दिल्ली से। अरे वाह। हाँ, तो चलो एक तो कनेक्शन वाला पॉइंट है। वेरी गुड, वेरी गुड जी। पहले जैसे अभी के टाइम में हमें पता है कि कहाँ से आपके करियर ने एक अलग मोड़ लिया, जैसे बधाइयों से लिया, बट उस समय पे आप कौन सा वो प्रोजेक्ट मानती हैं जहाँ से आपके लिए मतलब काइंड ऑफ परसेप्शन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री एंड योर वर्क ऑल्सो इंडस्ट्री का परसेप्शन आपकी तरफ बदला? The first thing I got famous for in Bombay was a Hawkins ad. Okay? जी. It was a big hit. Hawkins की सीटी बजी, खुशबू, ऐसे एक मैं डांस करके करती। उसके बाद the first big thing was खानदान. It was a big hit series. Yeah. But because I played a strong woman in that, I started getting all negative roles. Negative भी बहुत अच्छे वाले नहीं, बुरे. So I think मुझे जब से एक पहचान मिली वो सांस से मिली, उसके बाद बधाई हो। जी हाँ, वो मैं पढ़ भी रहा था, आपने बोला था कि मतलब लोगों ने आपकी पर्सनल लाइफ को काइंड ऑफ प्रोफेशनल में डाल दिया कि वो स्ट्रॉन्ग वुमेन है तो उसको वैम्पिश रोज दो। ये हमेशा होता है, हमारे यहाँ होता है, इंडिया में तो बहुत होता है। मैं ये कहूँगी जो मेरे देख रहे हैं अभी लोग, जो मेरे ऑडियंस, कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत सावधानी से रखनी चाहिए, क्वाइट रखनी चाहिए, क्योंकि उसका फायदा लोग उठाएंगे अदरवाइज, और काम में नुकसान हुआ मुझे मीडिया ने जो मेरी इमेज बना दी, मुझे बहुत नुकसान हुआ काम में, बहुत। तो आपको कभी रिग्रेट होता है, मतलब आपकी प्राइवेट लाइफ को आपने ओपन रखा लोगों के सामने? हाँ, मैंने गलत बोला, मैं इंटरव्यूज में गलत बातें की, मुझे पता नहीं था कि जो जर्नलिस्ट मेरा इंटरव्यू ले रहा है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, उसको एक कहानी चाहिए जिसमें वो आपकी सबसे स्कैंडलस एक लाइन या आधी लाइन का वो दे देगा, कैप्शन दे देगा। So I did mistakes, I didn't know. वही, और उस टाइम पे तो वो भी नहीं था कि सोशल मीडिया पे जाके तुम क्लैरिफाई कर दो खुद। हाँ, तब मैं करती हूँ ना, मैं इंस्टा पोस्ट क्यों करती हूँ जी। And now people know who am I. आज पीपल लोग जानते हैं नीना गुप्ता कौन है। हाँ, उस समय था लोग जानते थे नीना गुप्ता मीडिया के मेरा वो अलग ही था। पता नहीं क्या क्या लिखते थे, मुझे पता ही नहीं था होता था। भाई, बट जैसे स्टार कल्चर जो हम देखते हैं आज के टाइम में, इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब लोगों का परसेप्शन, मतलब ऑडियंस का स्पेशली बहुत फर्क है। उस समय पे स्टार कल्चर जैसे आप इंडस्ट्री में जब काम करते थे वो कितना डिफरेंट हुआ? उस वक्त बड़ा वो था, नंबर 1 2 3 4 5 हीरो हीरोइन, देन विलेन, देन कॉमेडियन, देन विलेन की गर्लफ्रेंड,
ऐसा एक बना होता हीरो था। की बहन, हाँ, हीरो का बेस्ट फ्रेंड। या उस वक्त ऐसा होता था। तो हमको जो एक फिल्म थी यलगार, उसमें मैंने फिरोज खान की बड़ी बहन का रोल किया था, जबकि वो मुझसे काफी बड़े थे। तो उस वक्त तो भाई कुछ भी जो भी आता था हम कर लेते थे, पैसे भी चाहिए थे। बट इट वॉज अ वेरी डिफरेंट टाइम्स। नाउ इट्स वेरी डिफरेंट। नाउ इवन द बिग स्टार्स, they are very much on the ground. You know, अब वो नहीं है जैसे पहला होता था। जी, आज के टाइम पे लोग जानते हैं ना कि मतलब वो बहुत इंस्टेंटेनियस है, आ भी सकती है जा भी सकती है जितना आसानी से। वो तो तभी भी आती जाती थी, बट तब अलग ही होता था कुछ। जी। एंड जैसे आज के टाइम का कल्चर के मुकाबले अगर देखें उस टाइम का कल्चर, कोई ऐसी चीजें जो आपको उस टाइम पसंद थी, मतलब वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग, जो आप चाहती हैं मतलब आज भी मतलब वापस आए? एक तो छोटी सी बात है, पर उससे बड़ा अच्छा माहौल रहता था कि वैनिटी वैन्स नहीं होती थी। तो हम लोग आपस में मिलके खाना खाते थे, गप्पे मारते थे। यू केम टू नो ईच अदर वेल, विच हेल्प्ड इन योर एक्टिंग ऑल्सो। अब तो शॉर्ट खत्म, वो वैनिटी में अपना अपना कोई है ही नहीं, संबंध ही नहीं होता है। और मेरे को लगता है बैठते भी होंगे तो फोन पे भी बहुत लोग बैठते तो फोन पे रहते हैं। हाँ, वही वो चीजें मैं भी वही करती हूँ। उस समय 80s में, लाइक आज के टाइम पे भी, लाइक बीइंग अ सिंगल पेरेंट इज अ बिग डील। लोग बहुत मतलब उसको, जबकि आज के टाइम में मे बी उसको ब्रेवरी की तरह देखते हैं, उस टाइम पे बहुत जजमेंट की नजर से। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था टू काइंड ऑफ फेस द पीपल अराउंड यू? आई डिड नॉट थिंक ऑफ ऑल दोस थिंग्स बिकॉज आई वाज थिंकिंग ऑफ मनी। आई हैड नो मनी, सो आई वाज लुकिंग फॉर वर्क टू गेट मनी। दैट्स हाउ आई टुक अप टीपू सुल्तान। आई नीडेड मनी। तो मैं उस बारे में सोच ही नहीं रही थी उस वक्त। खुशी भी थी मसाबा के पैदा होने की, तो आई डिडंट केयर अबाउट थिंकिंग ऑफ दोस थिंग्स। सी, इफ यू आर अ पब्लिक फिगर, यू डू एनीथिंग, इट बिकम्स बिग। आपकी शादी, आपका बच्चा सब बड़ा हो जाता है। शादियां तो रोज होती, कितने लोगों की रोज सिंगल मदर के बच्चे होते हैं जी। बट यू आर अ पब्लिक फिगर, तो उस पर ध्यान जाता ही है ना। So you have to be very careful. Yeah. पर जैसे आपके करियर में जब लल आया, तो उस समय सबसे ज्यादा क्या आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से होती थी? मतलब बिकॉज मनी वी डिस्कस्ड कि मतलब पैसों का बहुत इशू होता है, बट उससे ज्यादा हाउ डिड यू काइंड ऑफ ओवरकम दैट टाइम? आई हैड गुड फ्रेंड्स, आई हैड अदर इंटरेस्ट इन लाइफ। गुलजार साहब मुझे टेनिस खेलने रोज लेके जाते थे। ही गेव मी माय फर्स्ट रैकेट। सुबह 6 बजे हम लोग प्रैक्टिस में जाते थे। आई हैड इंटरेस्ट इन डांस, इन म्यूजिक। तब तक मेरे पास पैसे भी आ गए थे बिकॉज ऑफ टेलीविजन। आई हैड वेरियस इंटरेस्ट, सो आई सर्वाइव्ड। आई यूज्ड टू लाइक रीडिंग, प्लस मसाबा का देखभाल करना वाज द बिगेस्ट ना जी। मसाबा ने पहली बार देखा कि इतना ज्यादा मीडिया आपको मतलब ध्यान देती है, इतना सब, तो उन्होंने कभी आपसे पूछा ना बचपन में, और आपने मतलब कैसे उनको समझाया कि मतलब व्हाई पीपल आर सो इंटरेस्टेड इन यू? हाँ, आई एक्सप्लेन्ड हर एवरीथिंग व्हाट वाज द ट्रूथ। शी वाज ओके विद इट। या एंड जब आपने आई रिमेंबर 2017 में आपने जब वो पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे कि मतलब आई नीड वर्क, कितना करेज लगा था उस समय वो कदम उठाने के लिए? बिकॉज हमारे यहाँ एक टाइम के बाद एक्ट्रेसेस को सैड बात है बट काइंड ऑफ डिस्कार्ड कर देते हैं, बट उस समय आपके लिए वो एक पोस्ट डालना और उसके बाद लोगों से बैकलैश आया कुछ? मुझे बिल्कुल हिम्मत का काम नहीं था। ये ऐसा हुआ कि शादी के बाद लोगों ने, इस मीडिया ने मेरे बारे में फैला दिया कि अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड दिल्ली के हैं और मेरे को काम नहीं करना, मैंने छोड़ दिया काम जी। इस वजह से मुझे काम नहीं आ रहा था। फाइनली एक दिन मैं किसी से मिलने जा रही थी, तो एक उनकी असिस्टेंट मुझे मिली, बोली अरे व्हेन डिड यू कम टू बॉम्बे? आई वाज लिविंग इन बॉम्बे, आई नेवर लेफ्ट बॉम्बे। आई गॉट वेरी एंग्री, आई केम होम और मैंने वो लिख दिया और मैंने पोस्ट कर दिया। तब मुझे पोस्ट इतना अच्छे से आता भी नहीं था, टैग वैग करना भी नहीं आता था। मैंने कहा, उसके बाद मेरे को डिलीट करना की इच्छा थी, मैं डिलीट करना नहीं आता था। फिर मैंने कहा मसाबा तो मेरी बैंड बजाएगी। मसाबा ने क्या इमोशनल उस पे लिखा और लोग मेरे से मिलते थे आंख भर के मैम यू आर सो ब्रेव यू सेड दिस। ऐसा एक्चुअली कुछ था नहीं, मतलब मैंने ऐसे कह दिया था, होगा ब्रेव भी हो सकता है इन अ वे,
But the reason was that I realized I'm not getting work because of this media talking rubbish about me. बट मुझे पता है एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप उसको नॉर्मल देखती हैं, आप उसको नहीं मानती कि मतलब आपने कुछ बहुत बड़ा किया, पर बाकी लोग मानते हैं। इससे पता चलता है एक तरीके से मतलब हमारे यहाँ का परसेप्शन लोगों का कैसा है, नोशन। You know what it is like? Sometimes I think कि how you see me, जी, I don't know. जी, I can't see me like how other people see me, which is how it's correct with everybody. क्योंकि मैं इतनी फेमस भी नहीं हुई कि मेरे को समझ में आ गया कि मैं ऐसे हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं बीच की हूँ, मैं मार्केट भी चली जाती हूँ, यू नो, मेले में भी चली जाती हूँ। सो आई डोंट नो हाउ यू सी मी। तो मैंने तो अपने से नॉर्मल कुछ लिखा, बट आई डोंट नो हाउ पीपल सी दैट। वही चीज़ है, क्योंकि जब हम लोग एज एन ऑडियंस देख रहे हैं, हम आपको आपके हाइस पे देख रहे हैं या फिर आपके लोस पे, उसके बीच का जो जर्नी है वो आप अकेले तय कर रहे हैं। हाँ। वो हमें नहीं पता है, वो नहीं तो आपको पता है कि वहां तक पहुंचने में जो लगा है, इट्स नॉट समथिंग कि मतलब आप एकदम से इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। हमारे लिए वो इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हमने एकदम से देखा नीना गुप्ता जी ने पोस्ट किया है एंड इट वाज बिकेम अरे इतनी अच्छी एक्टर है और वो लिख रही है, रोल चाहिए, काम चाहिए, कितनी बड़ी बात है, ऐसा हो जाता है ना। जी, बट उसके बाद जैसे आपने हर बार बोला कि मतलब आपको काम चाहिए एंड उससे बहुत लोगों को काम मिला एंड इट्स नॉट जस्ट यू, लोगों ने और एक्ट्रेसेस को काम देना स्टार्ट किया। वो जो एज लिमिट एक तरीके से थी अपर वाली, वो हट गई। हाँ, तो जब ये चेंजिंग कल्चर देखती हैं आप, तो थोड़ा सा सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ प्राइड आता है? डेफिनेटली आता है जी। द अदर डे एक मेरी पुरानी फ्रेंड, मेरी एज ग्रुप की, हमारा अभी आपस में टच नहीं है ज़्यादा, उसने मुझे मैसेज किया, थैंक यू फॉर ओपनिंग डोर्स फॉर अस, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। या एंड यू डिड। मैं बार बार, पता है मेरे को भी ना बोलते ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे इट इज़ अ वेरी बिग थिंग यू हैव डन, एंड फॉर द ऑडियंस परसेप्शन इट इज़, बट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आई रियलाइज कि मतलब आपके लिए वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं, बिकॉज आपने वो ज़रूरत के हिसाब से किया है। सब कुछ। तो पर इस सब में how important and influential was Vivek sir's support to you? I got a family because of him. I was alone with Masaba. I got a family with him. I got financial stability, security with him. That if I don't work, I will survive, and I can look after my child. He's a good man, so I got that love and affection from him. And he doesn't have any ego problem. He's very easy coming to a party with me because he's from a different background. He's a CA, he's a partner with PwC, he was. But he's not shy to come with me. He'll meet my friends, he'll become friendly with them. So एक stability सी आ गई लाइफ में जो जिसकी तलाश थी। But before you kind of said yes to him to get married and मतलब आपने वो अगला स्टेप लेने सोचा, उससे पहले like it has been a long time you had been alone with Masaba, so वो स्टेप लेना मुश्किल था to kind of get into a relationship? I was alone and I used to meet people, but my main priority was I need that kind of a man with whom I feel safe vis-a-vis Masaba. Masaba was my priority. She is still my priority. That man has to be kind and good to her. That was my priority. And that is why I felt safe with him vis-a-vis Masaba. जी। एंड जब आप 80s और 90s का टाइम रिमेम्बर करती हैं, कोई ऐसा आपको वियर्ड या फनी इंसिडेंट याद आता है, मतलब जो उस टाइम का काइंड ऑफ कल्चर डिफाइन करता हो, मतलब वर्क कल्चर? एक पिक्चर करी थी जिसमें मैं बहुत छोटा सा रोल करी थी। मेरे 2-3 डायलॉग थे एक सीन में, ग्रुप सीन में, और जब शूट हो रहा था तो मेरे वो डायलॉग भी काट दिए, तो मेरा कोई रोल ही नहीं रहा। तो मैं डायरेक्टर के पास गई, मैंने कहा अरे 2 लाइनें थी वो भी आपने काट दी। ही गेव मी माँ बहन की गाली इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। विनोद जी वाज देयर, विनोद खन्ना, जूही, एवरीबडी। आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज सबके सामने ही अब्यूज्ड मी। अब ऐसा नहीं होता मुझे लगता है।
या होता होगा, मेरी पोजीशन अब ऐसी नहीं है। हाँ, अब मुझे कोई मामला नहीं करेगा, लॉर्ड के साथ शायद होता हो। हाँ, पता नहीं। बट जैसे अभी आप अभी जैसे ऊंचाई में यू वर्क विद अनुपम सर, ठीक है, यू वर्क विद बमन सर एंड अमिताभ जी, एंड गुड बाय में भी यू वर्क विद अमिताभ जी। सो आपने उनके नजरिए में, उनके एटीट्यूड में कुछ चेंज देखा है फ्रॉम द व्हेन यू यूज्ड टू वर्क विद देम मे बी इन द 80s 90s टू टुडे? अनुपम सेम है। हाँ। बमन के साथ पहली बार काम किया है जी। मिस्टर बच्चन के साथ सेकंड टाइम, ही इज आल्सो द सेम। मिस्टर बच्चन के साथ मैं थोड़ी बदली हूँ जी, वो तो वही है। प्रॉब्लम स्टार्स की नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी होती है कि हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि जाए कि नहीं जाए, बात करें कि नहीं करें। तो धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ, तो वो एक कंफर्ट लेवल चाहिए जो काम करते करते आ जाता है। अनुपम के साथ बहुत काम किया, प्ले भी किया ना, तो प्ले में आप बहुत नजदीक आ जाते हैं। एंड जैसे आपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कही ना, तो मतलब आज जब लोग देखते हैं आपको, लोगों को पता चलता है कॉन्फिडेंट वुमेन है, पर आपके लिए वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने कब और कैसे ओवरकम किया अंदर, कि मतलब टुडे यू आर स्टैंडिंग देयर एज अ कॉन्फिडेंट? सक्सेस चेंजेस एवरीथिंग इन यू। Either you go mad with success, or you get your self-esteem back. You get your confidence back. That's what happened to me. But I didn't go mad. But आज के टाइम पे आपको लगता है कि there are still people who kind of get intimidated because of your confidence sometimes? Yeah, they do. अब ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पर उससे अब आई थिंक काम पे उतना इफेक्ट पड़ता नहीं होगा, बिकॉज देयर आर पीपल हु एक्चुअली केयर अबाउट दैट कॉन्फिडेंस, हु एक्चुअली वांट्स टू यूज दैट कॉन्फिडेंस इन यू। आई एम श्योर आई एम अ बिट केयरफुल about what I say. I still slip sometimes here and there, but I'm careful what I talk about. That is necessary. पर मेरी आदत ऐसी है, मैं थोड़ा सा बदली हूँ, बदलने की कोशिश और भी कर रही हूँ। पर मत बदलिए नीना जी आपका। मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब आपको देख के ना एक अंदर से हमें कॉन्फिडेंस आता है टू कैरी योरसेल्फ इन द वे यू आर, एंड वो बहुत ज़रूरी है मेरे को लगता है आज के टाइम में, बिकॉज जब आपको आसपास इतना ज़्यादा जजमेंट और स्क्रूटनी होती है, यू नीड टू हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट इन सम वे, एंड हैव कॉन्फिडेंस इन दैट। Another very important factor I want to say about what you're saying about me, why I could survive all that, is because one thing my mother said, education is very important. It is not MA, BA. It is when you go to college, you meet up people, you study, you know how to behave with each other. तो मेरी माँ से मैं कहती थी मैं थिएटर करना है, मुझे क्यों MA करा रही हो। मैंने MA MPhil की है, NSG भी की है, MA MPhil भी की है, मैं PhD कर रही थी, छोड़ दी मैंने बीच में। एजुकेशन ने मुझे बाल बचाया, बार बाल बचाया। वो तो है। I also feel like education is very important because वो आपको वो भी एक कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्फिडेंस देती है, एक सिक्योरिटी देती है कि मैं भूखी नहीं मरूंगी, मैं कुछ भी, मैं टीचर बन जाऊंगी, मैं किस घर में ट्यूशन कर लूंगी जी, मेरे पास कला है वो जी। एंड अब ना हम थोड़ा सा ना एक क्विज करेंगे आपको अबाउट द 80s 90s, ठीक है? इट्स अबाउट इसमें आपको बस ये बताना है आपको क्या लगता है व्हाट फिट्स इन दीज क्वेश्चंस, ठीक है? इट्स आवर ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सेगमेंट। So, a fashion trend from the 80s you would love to get back to? Bell bottoms. I feel like bell bottom film से वो थोड़ा सा आया वापस। I think अब ज़्यादा आना चाहिए। जी। One fashion trend you don't want to come? क्या बुफों? हाँ, वो जो फूले हुए घोंसला। Okay. Weirdest work culture of the 80s and 90s? Long hours of working. Okay. One film or show of yours that you think hasn't aged well? Hasn't aged well? Problematic होगा, कबीर। Okay. An actor and an actress from the 80s and 90s that defined superstardom of that era? For me, Dharamji. जी।
देवानंद जी. and Wahida Rahman. Your favorite co-star of the 80s? Co-star देव साहब. उनके साथ कोई ऐसी मेमोरी है आपकी? है. So क्या हुआ कि he was my god ना, जब हम कॉलेज में होते थे तो. जी. And I used to find him very very good looking. Very good looking. So obviously फिर हम यहाँ आए तो सवाल ही नहीं पैदा होता था. तो वो जीनत अमान वाली वो कौन सी पिक्चर है, हरे कृष्णा हरे राम में जीनत अमान जो ग्लासेस पहनती है, हम सब ने खरीदे थे वैसे डार्क ग्लासेस. अच्छा, तो उसके बाद कई करोड़ साल के बाद, जब बहुत सालों के बाद वो एक पिक्चर बना रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया. मैं तो आई वॉज जम्पिंग, हालांकि ही वॉज मच ओल्डर, लाइक वेरी मच ओल्डर देन. तो मैंने कहा देव साहब से मिलने जा रही हूँ, बेस्ट क्लोथ्स आई वॉर. तो ही यूज्ड टू हैव अ स्वीट इन सन एंड सैंड होटल, सो ही कॉल्ड मी देयर. तो मैं गई, नीचे से मैंने फ़ोन किया, सर मैं आ गई, आ जाइए ऊपर आ जाइए. तो ना मैंने घंटी बजाई रूम की, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला उसी अंदाज में, देव साहब के अंदाज में, वेलकम. मतलब कि I didn't know what to feel, you know. He was so nice, so decent. मैं फिल्म नहीं की क्योंकि बहुत छोटा रोल था, कुछ था नहीं उसमें. But he was a wonderful man. He was. उनकी presence ही अलग थी. हाँ. I have only seen him on screen, but I can tell मतलब एक अलग ही. The best thing of working in Bollywood in the 80s and 90s. All the nice songs you got. मैं अगला गाने पे ही था कि a song from the 80s or 90s that encapsulates the culture of that. Words of the songs were so beautiful. जैसे हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, एक गाना है. तुम कहते हो कैसे प्यार को भूल जाओ, एक गाना है. उसके वर्ड सुनिए आप. वो है, पंछी से छुड़ा के उसका घर तुम अपने घर में ले आए. हाँ, पंछी से छुड़ा के उसका घर तुम अपने घर में ले आए, ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर के मुस्काए. मिला? नाउ यू लिसन. ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर के मुस्काए. जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो. समझ में आई बात? ले आए घर पे बहुत सब कुछ, लव ये वो. जब हमको प्यार हुआ उस पिंजरे से, कहने लगे आजाद रहो. हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबान से ये तो कहो. हम प्यार के गंगा जल में सनम जी तन मन अपना धो बैठे. ये है, होती है बात. हाँ. Beautiful. Lastly, the most iconic film of the 80s or 90s according to you? Guide. I used to love Guide. Neena ma'am, thank you so much for allowing me to have this conversation. ये भी बोलो such long conversation. अरे ये मेरे लिए long नहीं है, मेरे लिए at least 2-3 घंटे और चलता तो मैं उसको long मानता. But thank you so much. And जैसे मैंने बोला था, again I'll say कि मतलब आपके लिए जो नॉर्मल है हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यू हैव एक्चुअली मेड अस सी लाइफ इन अ डिफरेंट वे बाय एक्चुअली डूइंग इट. सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू फॉर inspiring with the way you have kind of paved your path and inspired many others to do so. I had a great time talking to you. Hope you had a good time as well. I had a good time. Thank you so much for being you. Thank you. That's all I can say, because that is what makes you what you are. So thank you so much. Thank you.